नमस्कार, आपली बातमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। बातम्यांची सुरुवात मेरा बूथ सबसे मजबूत या कार्यक्रमात पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी कार्यकर्त्यांच्या केलेल्या मार्गदर्शनाने करूया। मेरा बूथ सबसे मजबूत या कार्यक्रमात पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी सांगितलं की मोदी सरकारनं महिला शक्तीला प्राथमिकता दिली आहे। भाजपा महायुती सरकारच युवा, महिला आणि शेतकऱ्यांचे भले करू शकते। आपल्या सरकारचं विजन आहे की आपण सर्वांनी मिळून इतका विकास केला पाहिजे की प्रत्येकाला पुढे जाण्याची संधी मिळेल। अशा अनेक विषयांबद्दल बोलून माननीय मोदीजी यांनी कार्यकर्त्यांचं मनोबळ वाढवलं। उद्धव ठाकरे खरी शिवसेना आज भाजपा सोबत आहे। महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान देशाचे गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांनी उद्धव ठाकरेला खरी शिवसेना कुठली त्याची जाणीव करून दिली। कि मेरी शिवसेना असली शिवसेना। मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, असली शिवसेना कभी, असली शिवसेना कभी औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर करने का विरोध कर सकती है? भाई जोर से बोलो, कर सकती है? उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने का विरोध शिवसेना कर सकती है क्या? अहमदनगर का नाम अहल्यानगर करने का विरोध कर सकती है क्या? अरे उद्धव बाबू, आपकी सेना अब उद्धव सेना बनकर रह गई है। असली शिवसेना तो भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ। मुंबई हमले के दौरान यूपीए सरकार डोजियर लेकर पाकिस्तान के पास गए, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। वहीं उरी में घटना घटी तो मोदी जी ने 15 दिनों के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया। महाराष्ट्रात निवडणूक प्रचारादरम्यान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी यांनी सांगितलं। अब मैं अगर सिक्योरिटी की बात करूं, यही मुंबई में 26/11 हुआ। यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही पाकिस्तान के पास। अभी भी वो डोजियर पड़ा हुआ है। ये डोजियर लेके फिरते रहे, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। लेकिन अगर उरी में कोई घटना घटी तो 15 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने करके दिखाया। अगर पुलवामा में घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके दिखाया और बताया, और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर सका, बोल तक नहीं सका। और यहां हमारे कांग्रेस के भाई प्रमाण मांगने लगे, प्रमाण। एकीकडे उद्धव ठाकरे अजाण स्पर्धा घेतात आणि दुसरीकडे हनुमान चालीसा म्हणणाऱ्यांना मारहाण करवतात। प्रचार सभेतून गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांनी हिंदू विरोधी महाविकास आघाडीचा खरा चेहरा लोकांसमोर आणला। एक तरफ वो अजान लगाने की प्रतियोगिता स्पर्धा कराते और दूसरी ओर हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में डालते हैं। आपको तय करना है हिंगोली वालों, यूपी के साथ रहना है या आघाडी के साथ रहना है। माझा छत्रपतींचा महाराष्ट्र नंबर 1 वर आहे, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी गर्वाने सांगितलं। देशामध्ये जेवढी परकीय गुंतवणूक आली देशामध्ये, त्या गुंतवणुकीपैकी 52% गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आणली आहे। उर्वरित सगळे राज्य म्हणजे बाबांसहित सगळे लोक रोज म्हणतात गुजरातला गेलं, गुजरातला गेलं। अरे गुजरातचं गुणगान सोडा, माझ्या छत्रपतींचा महाराष्ट्र नंबर 1 वर आहे, 52%। अरे आमच्या खिसगिंटीत दुसरं कुठलं राज्य नाही आहे। अरे 5, 10, 25 राज्य एकत्रित केले तरी त्याच्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक आमच्या एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही आणलेली आहे। एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि वीर सावरकरांच्या विचारांवर आधारित भाजपा महायुती तर दुसरीकडे औरंगजेब फॅन क्लब महाआघाडी। महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान गृहमंत्री माननीय अमित भाई शाह यांनी महायुती आणि महाविकास आघाडीतला फरक समजावला। आने वाली 20 तारीख को आपको मतदान करना है, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि एक एमएलए चुनने के लिए, सरकार बनाने के लिए मतदान नहीं करना। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव तय करने वाला है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर के रास्ते पर चलेगा या औरंगजेब के रास्ते पर चलेगा, ये तय।
हमारी महायुद्ध ने कोई कंफ्यूजन के बगैर छत्रपति शिवाजी महाराज और वीर सावरकर का रास्ता चुना। और ये गाड़ी जो है ये औरंगजेब फॅन क्लब है, औरंगजेब फॅन क्लब। म्हणूनच आम्ही त्यांना औरंग्याचा औलादी म्हणणार। इंडिया टीव्ही अब की बार किसकी सरकार या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी असं का म्हणाले ते पाहूया। मैंने यही कहा, आपने अगर मेरा भाषण सुना होगा तो मैंने कहा औरंगजेब तो भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं है, तो फिर आप क्यों औरंगजेब की मज़ार पर जाकर, कब्र पर जाकर वहाँ फूल चढ़ाते हो और औरंगजेब की बड़ी बड़ी बातें करते हो और वो कितना अच्छा था ये बताने की कोशिश करते हो। अरे भाई, लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, लाखों हिंदुओं को मार दिया, इतना हिंदुओं को प्रताड़ित किया, हिंदुओं के ऊपर जिजिया लगाया और क्या क्या लगाया। ऐसे औरंगजेब का अगर यहाँ पर उदात्तीकरण कोई करेगा, हम नहीं चलाएंगे, नहीं बिल्कुल। और देखिए, अगर कोई जाकर औरंगजेब की प्रशंसा करता होगा और उसकी मज़ार पर जाकर वहाँ पर उसका महिमा मंडन करता होगा तो औरंगजेब की औलाद ही है। और किसकी औलाद है? औरंगजेब की औलाद है। हम बोलेंगे औरंगजेब की औलाद। वोट जिहाद हा शब्द आपण हल्ली वारंवार ऐकत आहोत, तेव्हा या वोट जिहाद विषयी मुंबई भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय ॲडव्होकेट आशिष शेलारजी यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक पोस्ट केली आहे, ज्यात ते म्हणाले की एक ऐसा वोट जिहाद करो जिसके सिपे सलार है शरद पवार, अजीम सिपाही है उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोळे और हमारा निशान महाराष्ट्र नहीं तो दिल्ली। ही मुक्ताफळे आहेत ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डचे सज्जाद नोमानी यांची। त्यांचे अधिकृत यूट्यूब हँडलवर हा व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे। उघडा डोळे बघा नीट, म्हणूनच एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। आशिष शेलारजी यांनी या संदर्भात पुरावा देणारा एक व्हिडिओ देखील पोस्ट केला आहे। ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपे सालार हैं सिपे शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे सज्जाद नोमानी यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत थेट मोदीजींवर निशाणा साधला आहे। तेव्हा या सज्जादला सडेतोड उत्तर देत आमदार आणि भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्षा माननीय चित्राताई वाघ यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला आहे। नमस्कार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सज्जाद नोमानी यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत थेट मोदीजींवर निशाणा साधलाय। महाराष्ट्रात वोट जिहाद सुरू आहे आणि त्याचे सिपे सालार कोण आहेत? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी असल्याचंही या नोमानींनी स्पष्टपणे सांगितलंय। अरे आता तरी एक है तो सेफ है याचा अर्थ आपल्याला कळलाय का? आपल्याला उमगलाय का? महाविकास आघाडी वोट जिहाद करते यावर आता शिक्कामोर्तब झालंय। अजून काय पुरावे हवेत आपल्याला? आणि म्हणूनच बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाविकास आघाडीला विकासाचे वावडे आहेत, म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्राची निवडणूक वोट जिहादवर आणून ठेवली आहे। मात्र जनता आता सजग झाली आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात वोट जिहादला थरा नाही, याची दखल आता मीडियाने देखील घेतली आहे। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष पर तुष्टीकरण के आरोप लग क्यों रहे हैं? इसकी वजह आज मैं आपको तथ्यों के आधार पर दूंगा। महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने 180 एनजीओ के साथ मिलकर अपना समर्थन महाविकास आघाड़ी को यानी एमवीए को दे दिया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी के 269 कैंडिडेट्स को उनका पूर्ण सपोर्ट होगा यानी पूर्ण समर्थन होगा। इसके अलावा संभाजी नगर में एसडीपीआई ने एआईएमआईएम को समर्थन दे दिया है और हट्सपर सीट पर एआईएमआईएम ने एसडीपीआई के साथ देने का वादा कर दिया है। एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है, पॉलिटिकल फ्रंट है और पीएफआई को केंद्र सरकार देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में बैन कर चुकी है। उधर झारखंड में भी वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला खुला खेल चालू है, क्योंकि लोहरदगा में विधानसभा में जमीयत उलमा ने इंडिया ब्लॉक को अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है। केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी को जमाते इस्लामी का साथ मिला है, जिस पर लेफ्ट की सरकार के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने सवाल खड़े करे हैं। 2018 में व्यूअर्स कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस के दौरान कांग्रेस ने कई सीटों पर एसडीपीआई से समर्थन लिया था। एसडीपीआई नेता इलियास
ने खुलासा वो कर चुके हैं कि उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के साथ सीक्रेट समझौते के तहत 25 सीटें छोड़ी थी, तो कांग्रेस ने भी एसडीपीआई के लिए 3 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे। इतना ही नहीं व्यूअर्स, 2024 लोकसभा चुनाव में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी कांग्रेस का समर्थन का ऐलान किया था, जिसका लाभ भी मिला। क्या इससे बड़ा वोट बैंक पॉलिटिक्स का कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है? आजच्या बातम्यांमध्ये इथेच घेऊया विराम. उद्या पुन्हा भेटूया नव्या बातम्यांसह. पाहत राहा आपली बातमी, आपल्या पक्षाची बातमी. धन्यवाद.